मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपने इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में। कल बच्चों हमने प्रायिकता वाली प्रश्नावली स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हमने सह प्रतिबंध प्रायिकता के फॉर्मूले के बारे में पढ़ा था और उस फॉर्मूले से संबंधित कल हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि वो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि काफ़ी आसान क्वेश्चन थे और वो जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे फॉर्मूला बेस्ड थे। आज जो क्वेश्चन आने वाले वो थोड़ा थ्योरेटिकल होंगे, लेकिन बच्चों इन क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या रहने वाली है ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चन के अंदर परिस्थिति दे रखी है, एक सिक्के को उछाला गया हो, एक पासे को फेंका गया हो, एक परिवार में 2 बच्चे हों, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, उस परिस्थिति का प्रतिदर्श समष्टि बनाना होता है। क्या बनाना होता है? प्रतिदर्श समष्टि S बनाना होता है। उसके बाद में बच्चों क्वेश्चन के अंदर 2 घटनाएं आपको दी हुई मिलेंगी। एक घटना जो घटित हो चुकी है और एक वो घटना जिसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है या जो घटित होनी है। जो घटित हो चुकी है, अगर आप उसको A मान रहे हो तो A जो है वो बट्टे में आएगा, और जो ज्ञात करनी है घटना, उसको अगर आप B मान रहे हो तो आपको PB/A का मान ज्ञात करना होगा। किसका मान ज्ञात करना होता है? PB/A, क्योंकि घटना A तो घटित हो चुकी है और घटना B का घटित होना अभी बाकी है। तो इस कंडीशन में आपको PB/A का मान ज्ञात करना होता है। तो बच्चों देखिए, आपको बस पूरे क्वेश्चन के अंदर 3 ही चीज़ों को पता लगाना होता है कि प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी इस पूरी घटना की, कौन सी घटना है जो घटित हो चुकी है उसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी या उसके समुच्चय क्या होगा, और जो घटना घटित होनी है उससे रिलेटेड समुच्चय क्या होगा। तो बच्चों इन क्वेश्चंस को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो इसी संदर्भ में मैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। बच्चों क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में लिखा, इसमें दिया कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं। ये लाइन जो है बच्चों वो हमें प्रतिदर्श समष्टि के निर्माण में सहायता करेगी। एक परिवार में बच्चों अगर 2 बच्चे हैं तो प्रतिदर्श समष्टि क्या हो सकती है, यानी 2 बच्चे किस प्रकार से हो सकते हैं? हो सकते हैं दोनों के दोनों बच्चे लड़के हों, हो सकता है दोनों बच्चे लड़कियां हों, हो सकता है पहला लड़का दूसरी लड़की हो, या पहली लड़की या दूसरा लड़का हो। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन का आगे का पार्ट ये दे रखा है कि यदि यह ज्ञात है कि कम से कम एक बच्चा लड़का है, यदि यह ज्ञात है, अगर ज्ञात है को मैं घटना A मान रहा हूँ, और क्या दे रखा है, कम से कम एक बच्चा लड़का है। बच्चों ये दोनों घटनाएं जो है वो प्रतिदर्श समष्टि में से चुनी जाती है। कम से कम एक बच्चा लड़का हो तो मतलब 2 बच्चे भी लड़के हो सकते हैं, तो इससे संबंधित परिणाम होंगे आपके पास BB, दोनों बच्चे भी हो सकते हैं, पहला लड़का दूसरी लड़की भी हो सकता है, पहली लड़की और दूसरा लड़का भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक बच्चा लड़का होना चाहिए। दोनों भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों लड़की नहीं होनी चाहिए। इसलिए घटना A के अंदर ये 3 एलिमेंट आएंगे। घटना B की बच्चों बात करें, इसमें दिया हुआ है दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, इसमें दोनों बच्चे लड़का होने की प्रायिकता। तो बच्चों प्रतिदर्श समष्टि में केवल एक ही परिणाम ऐसा है जो इस बात को इंगित करता है कि दोनों बच्चे जो हैं वो लड़का है। अब देखिए बच्चों, आपको क्या निकालना है, यह ज्ञात है और ये ज्ञात करना है, तो बच्चों इसके अनुसार हमें B/A निकालना होगा, क्योंकि जो घटना घटित हो चुकी है, जो हमें ज्ञात है वो बट्टे में आता है। तो इसके अनुसार अगर बच्चों मैं फॉर्मूला सेट करूं तो हमें पता है ऊपर तो हमें दोनों का इंटरसेक्शन ही निकालना पड़ता है, लेकिन बच्चों हमें भाग किसका देना पड़ेगा, यहाँ पे घटना A की प्रायिकता का। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आने वाला है इस कंडीशन के अंदर, A इंटरसेक्शन B हम पहले निकालेंगे। तो बच्चों A इंटरसेक्शन B के अंदर अपने पास यहाँ पे केवल एक ही अवयव है, तो इसकी जो प्रायिकता होगी बच्चों वो क्या हो जाएगी, 1/, प्रतिदर्श समष्टि में कुल अवयव कितने हैं, 4। तो हमें इसी वजह से प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करनी पड़ती है कि जब हम प्रायिकता निकालें तो प्रतिदर्श समष्टि के कुल अवयवों का इसमें क्या दे दें, भाग, तब जाके वो प्रायिकता निकलती है। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो A इंटरसेक्शन B में अनुकूल परिणाम 1 है और कुल परिणाम प्रतिदर्श समष्टि में 4 है, तो बच्चों इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/4। तो और घटना A की प्रायिकता क्या होगी बच्चों, घटना A में कितने अवयव हैं, 3, और कुल परिणाम कितने हैं अपने पास, 4, तो PA का मान हो जाएगा 3/4। तो बच्चों यहाँ पे अब हमें सिंपली क्या करना है, इस फॉर्मूले में दोनों वैल्यूज को रखना है। तो PA इंटरसेक्शन B का मान है 1/4 और PA का जो मान है वो है 3/4। तो कुल मिलाकर अपने पास जो प्रायिकता है PB/A का जो मान है वो 1/3 के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों बस आपको यही ध्यान रखना है कि प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी, कौन सी घटना जो है वो घटित हो चुकी है,
कौन सी घटना है जिसका घटित होना बाकी है या जो पूछी गई है, जो घटित हो चुकी है उस वो बट्टे में आएगी, जो घटना हमें निकालनी है, जिसकी प्रायिकता हमें निकालनी है वो ऊपर आएगी। तो आप इसमें फेरबदल भी कर सकते हैं, बी को ऊपर लिख सकते हैं, ए को नीचे ले सकते हैं, लेकिन बस ध्यान आपको ये रखना है कि जो घटना घटित हो चुकी है वो अपोन में आएगी। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन था, लेकिन लास्ट में जाके हमें उसी फॉर्मूले से इसको सोल्व करना पड़ा है और उन सब की वैल्यूज हमें यहाँ से अपने हिसाब से निकालनी पड़ती है। क्वेश्चन में सारी वैल्यूज दी हुई मिलती है, वहाँ से आपको केवल आइडेंटिफाई करनी होती है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि 2 सिक्कों को एक बार उछाला गया और इसके अंदर 2 पार्ट दिए गए हैं। घटना ए ये इंगित कर रही है कि यहाँ पे एक सिक्के पर पट प्रकट होता है और घटना बी ये इंगित कर रही है कि यहाँ एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। तो बच्चों हमें यहाँ पे पी ए बटे बी का मान जो है वो ज्ञात करना है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बच्चों पी ए बटे बी का मान हमें यहाँ से निकालना होगा। अब आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें बनानी होती है घटना की प्रतिदर्श समष्टि। तो आप खुद बताइए बच्चों कि जब 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो प्रतिदर्श समष्टि में कितने परिणाम आएंगे? 2 सिक्कों को जब एक बार उछाला जाएगा या एक सिक्के को 2 बार उछाला जाएगा तो 4 परिणाम अपने सामने आते हैं, दोनों हेड, दोनों टेल, HT या TH। तो बच्चों इस प्रकार से प्रतिदर्श समष्टि का यहाँ पे निर्माण होगा। अब देखिए बच्चों घटना ए जो आपको यहाँ पे शाब्दिक रूप में दी गई है, आपको इसको समुच्चय रूप में व्यक्त करना है। एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, एक ही सिक्के पे पट प्रकट होता है बच्चों, कम से कम भी नहीं दे रखा, अधिक से अधिक नहीं दे रखा, एक सिक्के पे पट प्रकट होता है। तो एक सिक्के पे पट HT के केस में भी होता है और TH के केस में भी एक सिक्के के ऊपर पट प्रकट होता है, यानी कि T प्रकट होता है। T को पट बोलते हैं और H को चित्त बोलते हैं। घटना B एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। तो बच्चों यही कंडीशन वापस आएगी, क्योंकि अगर एक सिक्के पे पट प्रकट होता है तो निश्चित तौर पे दूसरे सिक्के पे चित्त प्रकट होना है। तो यहाँ पर भी आपके पास यही कंडीशन आने वाली है, HT और TH। देखिए बच्चों आपको साफ साफ दिया हुआ इसमें कि आपको पी ए बटे बी का मान निकालना है, इसलिए आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात है। ये सारी शाब्दिक जो दिक्कतें हैं वो इस क्वेश्चन में नहीं आने वाली, क्योंकि साफ साफ दे रखा है पी ए बटे बी का मान ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, पी ए इंटरसेक्शन बी और भाग लगेगा इसमें घटना बी की प्रायिकता का, क्योंकि बट्टे में बी है। पी ए इंटरसेक्शन बी से पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा बच्चों, जिसके अंदर ये दोनों ही अवयव जो है वो कॉमन है। तो यहाँ HT और TH आएगा। इसी वजह से बच्चों इसकी जो प्रायिकता है पी ए इंटरसेक्शन बी वो कितनी हो जाएगी, अनुकूल परिणाम, मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है, 2, और जो प्रतिदर्श समष्टि है उसमें टोटल अवयव है 4, तो 4 का लगेगा भाग। काटने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, आगे जाके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 2/4 आएगा। और पी बी की बात करें तो घटना बी की प्रायिकता, चूंकि इसमें भी 2 ही अवयव हैं और प्रतिदर्श समष्टि में यहाँ पे 4 अवयव हैं, इसलिए घटना बी की प्रायिकता जो है वो भी 2/4 हो जाएगी। अब देखिए बच्चों जब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं तो अपने पास यहाँ पे क्या आएगा, पी ए बटे बी का मान, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान भी 2/4, पी बी का मान भी 2/4। समान वैल्यू का जब भाग देंगे तो 1 आएगी। तो यहाँ पे इस केस में जो प्रायिकता है बच्चों वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है, यहाँ पे आपको सारी बातें दे रखी है कि आपको क्या निकालना है और घटना ए और बी किसको इंगित कर रही है। बस आपको यहाँ पे इनको समुच्चय रूप में व्यक्त करना आना चाहिए, फॉर्मूले का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट थे, पहला पार्ट मैंने बता दिया है, अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखिए बात वही है बच्चों, 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, ये लाइन तो कॉमन रहेगी दोनों ही क्वेश्चन में, यानी कि प्रतिदर्श समष्टि में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जब 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो 4 परिणाम आएंगे, HH, TT, HT और TH। तो देखिए बच्चों प्रतिदर्श समष्टि का निर्माण हम इस लाइन से कर चुके हैं। अब घटना ए जो है वो हमें दे रखा है कि कोई भी पट प्रकट नहीं होता, कोई भी पट नहीं होता, ना 1 ना 2, इसका मतलब दोनों चित्त होंगे, यानी HH जो है वो इसमें आएगा। कोई भी पट प्रकट नहीं होता है, मतलब ना 1 पट प्रकट होता है ना 2 पट प्रकट, पट तो आना ही नहीं चाहिए। तो बच्चों इन तीनों में पट आ रहा है, इसलिए इन तीनों को छोड़ेंगे तो अनुकूल परिणाम घटना ए के अंदर 1 ही आएगा, HH। और इसका विपरीत जो है बच्चों वो घटना बी में दिया हुआ है, कोई भी चित्त प्रकट नहीं होता, मतलब हेड नहीं आना चाहिए, किसी भी प्रकार से हेड नहीं आना चाहिए,
तो अपने पास आएगा दोनों की दोनों 10। अब देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे निकालना है पी ए बटे बी का मान। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, पी ए इंटरसेक्शन बी में पी बी का हमें देना पड़ेगा भाग। अब देखिए बच्चों, हम पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। और आप अच्छे से समझ सकते हैं बच्चों, जब आप ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो चूंकि इन दोनों में से कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, इस वजह से यहाँ पे आएगा फाई, यानी कि रिक्त समुच्चय। और जब भी कोई समुच्चय रिक्त हो, कोई घटना जो है वो रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित करे, तो उसकी जो प्रायिकता है बच्चों वो कितनी हो जाती है, शून्य, क्योंकि इसके अंदर अवयव जो है वो शून्य है। शून्य में जब आप 4 का यानी कि प्रतिदर समष्टि के कुल अवयव का भाग देंगे तो शून्य ही आएगा। और पी बी की बात करें तो घटना बी में एक ही अवयव है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/4, क्योंकि 4 जो है वो प्रतिदर समष्टि की कुल अवयवों की संख्या है। तो बच्चों सिंपल दोनों ही वैल्यू हम प्राप्त कर चुके हैं। और जैसे हम ये वैल्यूज फॉर्मूले में रखते हैं तो पी ए बटे बी का मान 0/1/4, और 0 में चाहे किसी का भी भाग दो, हमें यहाँ पे 0 ही प्राप्त होता है। तो बच्चों सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो यहाँ पे क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे 1 से लेकर 5 तक के जो क्वेश्चंस थे वो सब फॉर्मूले पे आधारित थे। आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा थ्योरेटिकल है, लेकिन उनमें से हमें यही बातें सारी निकालनी होती हैं जो फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट होती है। तो बच्चों ये सारी क्वेश्चंस बेहद आसान है, आप इनके ऊपर अच्छे से फोकस कीजिए। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे। यहाँ तक आप अच्छे से कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। जय हिंद, जय भारत।